ओम शांति। आज 5/6/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठी बच्ची, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। आप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा कहते, तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। अगला, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगे, ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। अगला, बाबा कहते कई बच्चे चलते चलते ऊंच से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। अगला, बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम अबलाए माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाप कहते हैं याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। अगला, बाबा कहते हैं तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरा, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। स्पष्टीकरण, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी
और देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।